समाजवादी लोग भरोसा दिला रहे हैं कि सरकार बनेगी तो गौशाला सेवा के लिए अगर हमें कोई इंतजाम करना पड़ेगा इनसे बेहतर, और अगर गौ पालकों को हमें कुछ और भी सहयोग करना पड़ेगा सरकार से, तो ऐसा फैसला लेंगे, ऐसे मदद करेंगे जिससे हमारी गाय की सेवा हो सके, गाय की मदद हो सके। लेकिन गाय माँ तो अलग है, सांडों का हाल क्या है ये बताओ आप। बताओ, सांड हटाना चाहते हो कि नहीं हटाना चाहते हो? समाजवादी पार्टी ने तय किया है, हम अपने पत्रकार साथियों के सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि इतनी जान सांड के एक्सीडेंट से कहीं नहीं गई है जितनी उत्तर प्रदेश में गई है। बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है। समाजवादी पार्टी ने यह भी तय किया है कि अगर सांड की टक्कर से एक्सीडेंट हुआ और किसी की जान गई तो उस परिवार की 5 लाख रुपए से मदद करने का काम करना है। इसलिए जहां 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, लैपटॉप पहली की तरह देंगे, और अपनी माताएं बहनों को 500 रुपया समाजवादी पेंशन दे रहे थे, इस बार 3 गुना और 18,000 रुपया साल देने का काम अपनी माताओं बहनों को समाजवादी लोग करेंगे। इन नौजवानों के सपने पूरे हों, इनके नौकरी मिले, रोजगार मिले, इसलिए चाहे सेना में भर्ती करानी पड़े सेना में भर्ती कराएंगे, पुलिस की भर्ती निकालेंगे, और जितनी भी सरकारी जगह हैं उन पदों को भरने का काम भी समाजवादी जगह छोटी पड़ गई है, लोग दिखाई दे रहे हैं दूर तक, जहाँ पीपल का पेड़ है वहां तक लोग दिखाई दे रहे हैं, मुझे मंच के पीछे लोग दिखाई दे रहे हैं। और इतना जन समर्थन देख करके मैं कह सकता हूँ इस बार आपने छक्का लगाने का मन से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं,
मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, बताओ बजट में पैसा क्यों नहीं रखा राशन का? अगर बजट में पैसा नहीं है तो केवल वोट लेने के लिए राशन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग आपको बता के जा रहे हैं हमें गरीबों के लिए भोजन देना पड़े, राशन देना पड़े, सरसों का तेल देना पड़ेगा, चाहे घी देना पड़े। हम लोगों की सरकार बनेगी तो गरीबों को पौष्टिक आहार के साथ साथ उनको राशन देने का काम करेंगे। तो सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और समाजवादियों ने कहा है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो घरेलू बिजली 300 यूनिट माफ होगी, कोई बिल नहीं आएगा, और हमारे किसानों की सिंचाई माफ होगी, उसका भी कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा आपको। ये बीजेपी वाले कहते हैं कि बिजली कहां से आएगी, उन्हें शाहजहांपुर की ऊंची वाली चिमनी दिखा देते हैं, और अगर वो नहीं दिखाई दे रही है तो राख का जो टीला बना है वो दिखा दो, यहीं से बिजली आएगी और 300 यूनिट फ्री मिलेगी, किसी का बिल नहीं आएगा। हमारे सरकारी कर्मचारी जो है वो जानते होंगे, हर बार उनकी मांग रहती थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो, पुरानी पेंशन फिर लागू हो जाए। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी, उनकी मदद करने का काम समाजवादी रद्द हो गई। और अगर परीक्षा होने का समय आया तो पता लगा पेपर लीक हो गया। इस सरकार ने पेपर लीक किया, परीक्षाएं रद्द की, और ये हमारे बीएड वाले जानते होंगे, ये टीटी 2011 वाले जानते हैं कि ये कभी अगर मांग के लिए गए होंगे तो सरकार ने इनकी सुनवाई नहीं। शिक्षा मित्र हैं, बीपीएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, बड़ी संख्या में सरकारी विभाग में जगह खाली है, और जो अनुमान लगाया ये बड़े लिखे लोग जानते होंगे, पत्रकार साथी जानते होंगे, अभी उत्तर प्रदेश की सरकार के 11 लाख के लगभग पद खाली है। समाजवादी सरकार आएगी तो इन तमाम नौजवानों की समस्या का समाधान करते करते और नौकरी निकालेंगे, रोजगार निकालेंगे। शाहजहांपुर के लोगों बताओ, यहाँ के तो बड़े बड़े मंत्री भी बने हैं पदों पर, उनके विभाग ही बदलते रहे लेकिन काम नहीं कर पाए कुछ। पता नहीं कौन से विभाग के मंत्री हैं। इधर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये परिवार वाले लोगों की सरकार आने वाली है। हमें खुशी है कि इस जनसभा में ज्यादातर वो लोग आए हैं जिनके परिवार हैं, ये परिवार वाले लोग आए हैं। बताओ, आपने कोरोना के समय पर, लॉकडाउन के समय पर देखा होगा कि मजदूर कैसे पैदल पैदल चल करके घर गए थे, अपना सब सामान, अपनी पूरी गृहस्थी की चीजें अपने सरों पे रख करके, अपने बैगों में रख करके पैदल पैदल गए थे। इस सरकार ने कोई मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनकी मदद की थी, और मदद करने का जहां ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव है, वहीं परिवार वाले बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होने जा रहा है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, चाहे व्यवस्था बनाने की बात रही हो, समाजवादी लोगों ने व्यवस्था बनाने का काम किया है। अगर पुलिस के सुधार के लिए 100 नंबर चलानी पड़ी थी तो 100 नंबर वाली गाड़ी चलाने का काम किया। हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने उसका नंबर बदल दिया, 100 का 112 कर दिया। न टायर बदला, न रंग बदला, न कुछ बदला। और जब से 100 नंबर 112 हुई है, उत्तर प्रदेश की पुलिस भी कबाड़ा हो गई है। जब 100 नंबर था तो पुलिस अच्छी थी, लेकिन जब से 112 हुई है तो पुलिस भी कबाड़ा हो गई है। अगर किसी ने सुविधा दी थी 100 नंबर वाली तो समाजवादियों ने दी,
ये जो सड़कों पे एम्बुलेंस घूम रही है, ये समाजवादियों ने दी है। अगर हमें गरीबों की मदद के लिए, कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए, अगर 100 नंबर की गाड़ी जो आज 112 है, अगर दुगनी भी करनी पड़ेगी, एम्बुलेंस को दुगना करना पड़ेगा, तो गरीबों की मदद के लिए 100 नंबर भी और एम्बुलेंस भी दुगनी करने का। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भाषा बदल गई है। वो कभी कहते हैं अपराधी, कभी माफिया, कभी कुछ। कभी सोचा है आपने कि बाबा मुख्यमंत्री माफिया, गुंडे और बदमाशों का नाम क्यों लेते हैं? सोचो कभी कि इतना क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोलते हैं, जब वो सुबह उठते हैं और जब शीशे को देखते हैं तो शीशे में कोई उन्हें दिखाई देता है, और जैसे ही उन्हें दिखाई देता है वो जनसभा में पहुंच जाते हैं कि उत्तर प्रदेश से माफिया हटाने हैं, बदमाश हटाने हैं, गुंडागर्दी हटानी है। इसलिए हमें आपको इस चुनाव में पूरी ईमानदारी से फैसला लेना है। एक तरफ वो लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं, लगातार 5 साल अन्याय किया है। हमारे किसान भाई जानते होंगे, जब 3 काले कानून लागू हुए, हमारे किसानों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। लगातार 1 साल से ज्यादा धरने पर बैठे, सरकार ने अन्याय किया, कीलें लगाई, बोर्डर लगाए। ये किसान जो हैं वो एकजुट हैं, और एकजुटता आपने देखी पहले चरण में, जहां किसानों ने अपने मान सम्मान का चुनाव समझा। 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, कोई मदद सरकार ने नहीं की। अगर उत्तर प्रदेश के किसान शहीद हुए थे तो मदद करने के लिए कोई आगे आया तो समाजवादी लोग मदद करने के लिए। अभी समाजवादी पार्टी ने तय किया है, जो किसान शहीद हुए हैं उनकी याद में किसान स्मारक बनाया जाएगा, और साथ ही साथ जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार के लोगों को 25 लाख रुपए से मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मैं ये कह सकता हूं इस बात को कि हमारा किसान अपने मान सम्मान का चुनाव समझ रहा है। अगर कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे तब भी ये किसान उन्हें माफ करने वाले नहीं है। इस चुनाव में उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, हमारे बाबा मुख्यमंत्री लखनऊ में बैठ करके मोबाइल और स्मार्टफोन बांट रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं, कहीं बाबा मुख्यमंत्री वाले तो नहीं है? वो लैपटॉप भी बांट रहे थे, किसी को नहीं मिला। वो 5 साल पता नहीं कौन सी टैबलेट देते रहे, किसी को टैबलेट तक नहीं मिली। और सोचिए बाबा जी क्यों नहीं बांटते हैं लैपटॉप? क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री चलाना नहीं जानते। अरे लैपटॉप चलाना भूल जाओ, हमारे गांव के ये नौजवान जो नीली जीन्स पहन के रहते हैं, ये तक तो चलाना सीख गए स्मार्टफोन। अगली बार नौजवानों से कहेंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को सिखा देना, उन्हें चलाना नहीं आता। पर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। वहीं बड़ी संख्या में